सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स पॉइंट। कैसे हैं आप सभी? होप सो अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए 7 तो बज चुका है और यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं अब अल्फ़ाबेट सीरीज़ का डे 5। अब तक में 4 दिन कंप्लीट हो चुका है और 4 दिन में काफ़ी सारे टाइप्स और काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। तो आज डे 5 है, आज भी और भी सारा टाइप है और क्वेश्चंस भी है। आइए देखते हैं कितना हो पाता है। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे बताते हैं कि हम लोगों का फिर से बेसिक सीरीज़ चल रहा है जिसमें जितने भी टीचर्स हैं सभी अपना अपना सब्जेक्ट का बेसिक लेकर के आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैथ्स में बेसिक चल रहा है 5 बजे शाम को और प्रैक्टिस 9 बजे कंटिन्यूअसली चलता रह रहा है। ग्रामर का लाइव बेसिक चलता है दोपहर 12 बजे और वोकैब चलता है 8 बजे। अब सो हुआ होगा, जस्ट मेरे क्लास के बाद होता है और ये दोपहर 12 बजे हो ही चुका होगा और ये रात को 8 बजे चलता है। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग जो कि इस टाइम में चल रहा है। ठीक है, तो ये सब होता है बेसिक। नेक्स्ट, जितने भी बेसिक्स होते हैं वो आपके सारे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट भी है, तभी तो हम लोग करा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और ऑल फेजेस एग्ज़ाम्स, बैंकिंग के एग्ज़ाम्स एग्जाम्पल में है एसओपीओ और क्लर्क के, रेलवे में है एनटीपीसी, टीटी, स्टेशन मास्टर, ग्रुप सी, ग्रुप डी, एएलपी और गुड्स गार्ड के लिए। डिफेंस में आता है एसएससी, जीडी, आईबी, सीडीएस, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, एसआई, कांस्टेबल, ये सारे कुछ इसी में आ जाते हैं। तो एक्सेट्रा लिख देते हैं। चलिए, तो ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये हमारे जितने भी प्रैक्टिस और जितने भी बेसिक बैचेस होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखते रहिएगा। आज का कोटेशन पे आते हैं, क्या लिखा हुआ है। द एक्सपर्ट इन एनीथिंग वॉज वंस अ बिगिनर। मीन्स आज जो कोई भी किसी भी फील्ड में अगर वो एक्सपर्ट है तो कभी ना कभी वो शुरू तो किया होगा ना कहीं से, तो वो स्टार्ट तो किया होगा, शुरुआत किया होगा। तो यही बताया जा रहा है कि आज के टाइम में अभी जो कोई भी दिखता है ना एक्सपर्ट, वो कभी ना कभी वो एक जो होता है ना सीखने वाला, नया जो सीखने वाला बैठा हुआ रहता है, तो वो कभी वैसा भी हुआ होगा। कभी कभी जो बच्चा लोग या फिर जो खुद टीचर्स भी, अगर जो टीचर्स आज बने हुए हैं तो क्या कभी वो कभी पढ़ाई नहीं किए थे, कभी वो स्टूडेंट नहीं थे? ऑफ कोर्स थे। तो इसी तरीके से यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पर आएँ और आते के साथ आपको सब कुछ याद हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। आपको प्रैक्टिस चाहिए होता है, प्रैक्टिस करते रहना होगा और उसमें आप लोगों को सीखना होता है। ठीक है, तो यही बोला गया है कि अगर एक्सपर्ट बनना है तो कभी ना कभी तो स्टूडेंट बने होंगे। चलिए, तो आज के अब क्लास पे आते हैं। आज जो करने वाले हैं वो टाइप 6 है। टाइप 5 तक हो चुका है, टाइप 6 है जिसमें हम लोगों को ढूंढना है नंबर ऑफ लेटर्स। ये कलर तो दिख ही नहीं रहा, रुकिए कलर चेंज कर रहे हैं। हाँ, ये ठीक है। नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन 2 गिवन पॉइंट्स। 2 पॉइंट के बीच का नंबर ऑफ लेटर्स निकालना है। 2 पॉइंट के बीच में कितने लेटर्स होते हैं, अक्षरों की संख्या। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अच्छा अगर ऐसा क्वेश्चन ना रहे और इसमें बोला जाए कि नंबर ऑफ लेटर्स निकालना है, जैसे कि ये ABCD लिखा हुआ है, ठीक है, EFGH IJ KL MNOP QRST UV WXYZ। ठीक है, अब इतना दूर तक रखते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग में यहाँ पर अब देखेंगे D, कलर चेंज कर लेते थोड़ा, D और I के बीच में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? D और I के बीच में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? यहाँ पर देख करके हम लोग काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4। इसमें हम D और I को इंक्लूड नहीं करेंगे। जब भी हम नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स काउंट करेंगे और वो भी बीच वाला काउंट करेंगे, बिटवीन वाला जहाँ ऑप्शन रहेगा वहाँ पे जब हम लोगों को काउंट करना होगा तो कभी भी हम लोग फर्स्ट और लास्ट वाला जो पोर्शन होता है उसको हम लोग नहीं लेते हैं। इसका मतलब कि जो दोनों के बीच में होता है बस उसी को काउंट करना है। तो यहाँ पर काउंट करने के लिए कितना आया? 4 मिला। लेकिन हर बार तो हम लोग इस तरीके से पिक्चर ड्रॉ कर करके तो काउंट कर नहीं सकते हैं। और दूसरी बात कि इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं दिया रहेगा कि बताओ D और I के बीच में कितना रहता है। अल्फ़ाबेट्स का नेम तो रहता ही नहीं, अल्फ़ाबेट्स का पोजीशन होता है, रैंकिंग होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये वाला जो D और I है ना, इसको पता है कैसे लिखा जाएगा? बोला जाएगा कि लेफ्ट साइड से 4th और ये राइट साइड से 18th पोजीशन पर
जो भी यहाँ पर नंबर दिख रहा है या फिर जो भी अल्फ़ाबेट्स है उनके बीच वाला नंबर, उनके बीच वाले अल्फ़ाबेट्स के कितने नंबर्स होंगे। फॉर एग्जांपल ये वाला था ना लेफ़्ट से फोर्थ, तो लेफ़्ट से फोर्थ कौन है, डी, और राइट साइड से 18 कौन है, आई। तो अब बोला जा रहा है कि दोनों के बीच में कितने नंबर्स हैं। तो हम लोगों को खुद निकालना पड़ेगा कि राइट साइड से 18 कौन आएगा, या फिर अगर वो 18 राइट साइड से है तो लेफ़्ट साइड से कितना होगा, 9 होगा। ये इजी होता है निकालना। अगर ये अपोजिट दिया हुआ रहेगा ना लेफ़्ट राइट, तो हम लोग के लिए ये इजी होगा कि जैसे देखिएगा अगर ये इधर से लेफ़्ट गया और ये इधर से आया राइट साइड में, लेकिन कभी कभी होता है ना कि राइट साइड से जो आता है वो लेफ़्ट के भी क्रॉस कर जाता है। मतलब ऐसा क्वेश्चन जो लेफ़्ट साइड से 21 और राइट साइड से 18, ये बोल दिया जाए लेफ़्ट साइड से 21 और राइट साइड से 18। अब बोला जाएगा कि दोनों के बीच में कितने नंबर्स होंगे। तो सिंपल सी बात है कि लेफ़्ट साइड से 21 कौन है, लेफ़्ट साइड से जो 21 होता है वो होता है u, और राइट साइड से 18 नहीं पता राइट साइड से कौन है, उसको एक काम करते हैं लेफ़्ट साइड से बना देते हैं। लेफ़्ट साइड से 18 होता है r का पेयर हो जाएगा i। इसका मतलब कि लेफ़्ट साइड से जो राइट साइड से जो 18 आएगा वो कौन हो जाएगा, i हो जाएगा। अब u और i के बीच में कितने नंबर्स होंगे, तो इसका मतलब कि यहाँ पर क्या करना पड़ा, इसको हम लोगों को लेफ़्ट साइड से बनाना पड़ा, जो कि यहाँ पर i का पोजीशन क्या आया, 9 आया, और u का पोजीशन 21 आया। इस तरीके का जब क्वेश्चन आएगा तो हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले तो जो लेफ़्ट और राइट अपोजिट दिया हुआ है उसको एक ही डायरेक्शन में करना होगा। मीन्स ये तो लेफ़्ट सेम सेम बनाना होगा, या फिर राइट सेम सेम बनाना होगा। इस तरीके का करने के बाद हम लोगों को क्या करना है, जैसे ये था ना राइट साइड से 18, इसी को एक काम करते हैं अब लेफ़्ट साइड से बना लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से लेफ़्ट साइड से लाइन बन गया था ये। अब ये भी लेफ़्ट ये भी लेफ़्ट सेम पोजीशन पे है। अब दोनों के बीच का नंबर ही चाहिए ना, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। u माइनस आई मीन्स क्या है, 21 माइनस 9, क्या आएगा इसका आंसर। अरे कहाँ चला गया, नहीं चल रहा है, 12 ये आ रहा है। अब ये जो आंसर आया है, ये जो 12 आया है, ये 12 किस साइड से लेंगे, ये जो 12 आ रहा है ये 12 नंबर है, तो सच में क्या u और i के बीच में टोटल 12 नंबर है, काउंट कर लें। आइए चेक करते हैं, ये i है, ये कहाँ गया u, यहाँ है u। अब ये दोनों के बीच में 12 नंबर चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अरे इसके बीच में तो 11 नंबर ही हैं, 12th कहाँ गया है ना, उसमें चौथा कहाँ गया, यहाँ पर 12वां कहाँ गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल में जब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो हमेशा तो बड़े वाले में से ही छोटा वाला सब्ट्रैक्ट होगा, इसमें तो कोई नया बात नहीं है, ये नॉर्मल है, ठीक है। तो हमेशा जो बड़ा वाला नंबर होगा उसमें से छोटे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, साथ में 1 एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब 1 एक्स्ट्रा क्यों करेंगे, देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे करते हैं ना, 5 में से 4 गया तो कितना बचा, 9 माइनस 4 गया तो कितना बचा, 5। अब ये जो 5 है अगर यहाँ से चेक किया जाए तो यहाँ अगर इसको इस तरीके से लिखते हैं कि 5 यहाँ है 4 यहाँ है, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 यही आया ना। अब 9 में से 4 जब माइनस करेंगे तो 5 आता है, ऐसा हम लोग बोलते हैं, ठीक है। लेकिन 5 है यानी कि 5 नंबर्स होंगे, राइट। तो 1 2 3 4 ही ना नंबर्स हैं इन दोनों के बीच में। इसका मतलब कि हम क्या करते हैं कि 5 लिखते हैं तो एक नंबर एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, मतलब एक साइड वाला ऑप्शन आ जाता है, या तो वो i होगा या फिर वो u होगा। मतलब जब हम लोग इसको काउंट करते हैं, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो एक एक्स्ट्रा हम लोगों के पास साइड वाला पोर्शन भी काउंट हो जाता है, जिसको हम लोगों को काउंट नहीं करना है क्योंकि बिटवीन वाला पूछा है। तो जब ऐसा होता है सिचुएशन, तो हम लोगों को क्या करना होता है, उसमें से भी -1 करना पड़ता है। ये बात समझे, क्या करना होता है, जो भी नंबर होगा हम लोगों के पास, मीन्स जो भी पोजीशन दिया हुआ रहेगा, एक तो पहले सेम डायरेक्शन में करेंगे दोनों को, उसके बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें से भी 1 माइनस करना है, और उसके बाद जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर होगा, और यही होगा हमारा नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स बिटवीन 2 गिवन पॉइंट्स। ये बात समझे, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हम लोगों को कंप्लीट करना है ये वाला चीज़, ये क्लियर है। तो इसी तरीके से
U और I के बीच में टोटल 11 नंबर्स हैं। इस बार हम लोग काउंट भी कर सकते हैं, इस बार 11 नंबर्स हैं। ये बात समझे? क्लियर हुआ? चलिए, अगर इस तरीके का क्लियर हुआ तो अब ये क्वेश्चन बताइएगा, सेम उसी के जैसा है। फाइंड द नंबर ऑफ लेटर्स इन बिटवीन लिखा हुआ है, ये ध्यान से, 22nd लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड 21st लेटर फ्रॉम द राइट। अब नॉर्मल ABCD दिया हुआ है यहाँ पर, ये राइट साइड वाला पोर्शन है, मतलब लेफ्ट टू राइट वाला, और ये राइट टू लेफ्ट वाला ब्लू कलर वाला। इसमें अब क्या बोला जा रहा है कि 22nd लेटर लेफ्ट साइड से और 21st लेटर राइट साइड से के बीच में क्या होगा, कितने नंबर्स आएंगे। हुआ क्या? आइए ट्राई करते हैं। बाएं से 22वें अक्षर और दाएं से 21वें अक्षर के बीच में अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, यही लिखा हुआ है। चलिए आइए देखते हैं। बाएं से, लेफ्ट से 22 और राइट साइड से 21 है। जो लेफ्ट से जो 22 है ये तो पता चल रहा है कि V है, लेकिन राइट साइड से जो 21 है उसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कि इसको राइट साइड से की जगह वापस से लेफ्ट साइड में बनाए, सेम डायरेक्शन में। तो जब ऐसा करेंगे तो ये क्या हो रहा है, लेफ्ट से क्या ये बन जाएगा 27 माइनस 21 मीन्स 6। तो यहाँ पर क्या आएगा 6 और 6 होता है F का, मीन्स जब राइट साइड से 21 पोजीशन पर आएंगे तो कौन सा वाला अल्फ़ाबेट मिलेगा, 6 मिलेगा। तो अब बोला जा रहा है V और F के बीच में कितने नंबर्स हैं इसके अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पर V का पोजीशन 22 है और F का होता है 6, तो 22 माइनस 6 कर देंगे और फिर जो भी आंसर आएगा उसमें से 1 एक्स्ट्रा माइनस कर देंगे ताकि हम लोग का क्लियर आंसर आ सके। तो यहाँ पर अब देखेंगे 22 माइनस 6 कितना आएगा, 16 में से एक और माइनस कर देना है तो कितना होगा 15। एक काम करते हैं, यहाँ लिख देते हैं 16 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाना है 15। क्लियर है, 15 होगा आंसर। अब बिलीव नहीं हो रहा तो आइए ट्राई करके देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है, V और F के बीच में, तो F कहाँ है, यहाँ, V कहाँ है, यहाँ। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो लेफ्ट साइड से 22, तो लेफ्ट से 22 ये है और राइट साइड से 21, तो राइट नीचे ब्लू वाला यूज़ करेंगे, तो राइट साइड से 21 ये आया F। अब ये दोनों के बीच में नंबर्स चाहिए, टोटल कितने होंगे, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 50 नंबर्स ही हैं। यहाँ पर काउंट भी कर लिए हम लोग, तो इस तरीके से अपना एग्जैक्ट आंसर आ रहा है 15। अब देखिए इसको हम लोग एक तरीके से बनाए हैं, लेकिन इसको हम लोग 2 तरीके से भी बना सकते हैं। पहला तरीका ये आएगा, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट मेथड इसको बनाने का ये होगा, जो ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है लेफ्ट से 22 और राइट से 21। एक तरीका तो ये है कि जो राइट से ये जो 21 है इसको वापस लेफ्ट से ही वापस 27 माइनस 21 ऐसा कर सकते हैं इसको 6 बनाने के लिए। जब ये बन जाएगा तो सेम है, हम लोग को क्या करना है, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है और सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक और सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 16 माइनस 1 यानी कि 15। इस तरीके से ये सिंबल बन सकता है इस तरीके का। दूसरा ऑप्शन क्या होगा, राइट को राइट ही रहने देंगे, लेफ्ट को राइट बना देंगे। एग्जाम्पल में जैसे ये वाला पोर्शन है, राइट जो है 21 वाला वो रहने देते हैं, लेफ्ट से जो 22 है उसको राइट से 22 बनाते हैं। लेफ्ट से जो 22 है उसको राइट से जब बनाएंगे, लेफ्ट से जो 22 है उसको राइट से बनाएंगे, तो लेफ्ट से 22 क्या होता है, V और V का जो पेयर होता है वो E होता है और E का होता है 5। इसका मतलब कि अपना आंसर यहाँ पर 5 आएगा, राइट साइड से 5 होगा, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग अब ये आंसर जब आ गया है
तो अब अपना आंसर यहाँ पर चेक करते, देखिए कहाँ गया ये। इसको माइनस जब करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 16, फिर से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 15। क्लियर है? लिख दे क्या? आइए लिखते। 21 माइनस 5 और फिर माइनस 1, ये भी जाएगा। यहाँ पर क्या आ रहा है 6 मतलब 16 और यहाँ पर आ रहा है फिर 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 15। क्लियर है? ये 1 है वो अभी लग गया था, ठीक है। तो ये है 21 और यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो भी आएगा 15। तो इस तरीके से सॉल्व करें या इस तरीके से सॉल्व करें, मीन्स आंसर सेम ही आएगा, ये बताने का कोशिश किए थे। जैसे यहाँ पर लेफ्ट को राइट में चेंज किए हैं, नहीं यहाँ पर राइट को लेफ्ट में चेंज किए हैं और यहाँ पर लेफ्ट को राइट में चेंज किए हैं, फिर भी यहाँ पर आंसर जो आया वो सेम आया है। तो आप लोग भी इसको किसी भी डायरेक्शन से, किसी भी टाइप से, किसी भी मेथड से, किसी भी तरीके से बना सकते हैं, गलत नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, अगर ये समझे तो अब इसका आंसर दीजिएगा। इसमें क्या होगा, फाइंड द नंबर ऑफ लेटर्स इन बिटवीन 22nd लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड 10th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। अब यहाँ पे देखिएगा दोनों लेफ्ट लेफ्ट हैं, हिंदी में ही बता देते हैं। जैसे यहाँ पे बाएं से 22वें अक्षर और बाएं से ही 10वें अक्षर के बीच में अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। और यहाँ पर पिक्चर दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है, यूज़ कर सकते हैं आप लोग, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि ट्रिक का यूज़ करें ताकि रिविज़न होता रहे। ट्राई कीजिएगा। हुआ क्या? आइए देखते हैं, बना इजी था। चलिए, यहाँ पर क्या बोला गया है, लेफ्ट साइड से 22 और लेफ्ट साइड से ही 10th बोला गया। मीन्स लेफ्ट लेफ्ट सेम पोजीशन पे है, तो बार बार उसको राइट राइट करने से क्या फ़ायदा, आंसर भी तो ऐसे भी आ जाना है ना। तो एक काम करते हैं, ये यूज़ कर देते हैं। सेम सेम है तो कुछ चेंज भी नहीं करना है डायरेक्टली। यहाँ पर 22 माइनस 10 क्या हो जाएगा 12। 12 में से एक और भी माइनस करना होगा तो क्या आ जाएगा 11। मीन्स लेफ्ट साइड से जो 22 है यानी कि V और लेफ्ट साइड से ही जो 10th है यानी कि कहाँ गया 10th, ये J, दोनों के बीच में टोटल कितने नंबर्स होंगे, टोटल होंगे 11 नंबर्स। चाहिए चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। चलिए सही है। तो ये J और V को एक्स्ट्रा रखें दोनों के बीच में, तो इसका मतलब सच में हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं ये मेथड ये सही है, आंसर भी आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हर बार एग्जाम में ऐसा टेबल नहीं रहता है, इसीलिए हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं। चलिए, क्लियर है? अगर ये समझ गए तो अब इसको आप बताइएगा, फाइंड द नंबर ऑफ लेटर्स इन बिटवीन 20th लेटर फ्रॉम राइट एंड 10th लेटर फ्रॉम द राइट साइड। इसका आंसर भी बताइएगा, दाएं से 20वें अक्षर और दाएं से ही 10वें अक्षर के बीच में कितने अक्षर होंगे, ये पूछा जा रहा है। तो बताइएगा इसका क्या होगा आंसर। हुआ? चलिए हो गया। आइए देखते हैं, कितना इजी सा क्वेश्चन था। क्या बोला जा रहा है कि राइट साइड से 20th नंबर और राइट साइड से ही 10th नंबर, तो राइट साइड से 20 और राइट साइड से 10।
10 10 10 10 इस तरीके का ये जो नंबर आया अब ये दोनों के बीच वाला, तो ये सेम डायरेक्शन में, तो हम लोग को लेफ्ट से लेकर के ज़रूरत नहीं है करने का, डायरेक्टली यहीं से कर सकते हैं। और हम लोगों को अगर पता भी करना है तो क्या आएगा, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। ये 20 - 10 सेम डायरेक्शन में है, तो 20 - 10 और फिर -1 यही करना था। तो 20 में से 10 गया 10, 10 - 1 9, यहाँ लिख देते हैं 10 - 1 9, मीन्स टोटल 9 नंबर्स होंगे। कौन कौन से नंबर्स किसके बीच में होंगे? राइट साइड से जो 20th लेटर होगा उसके, और राइट साइड से जो 10th लेटर होगा उसके बीच में। अब हम लोग कैसे पता करेंगे ये कैसे है? तो देखिए, राइट साइड से 20, राइट साइड से 20 को भी रहने देते हैं। लेफ्ट साइड से 20 याद है ना, क्या होता है? T20 याद कराए थे। अब T20 में जो T है उस T का पेयर यूज़ कर लेंगे G, यानी कि राइट साइड से जो 20 होगा वो क्या होगा? G होगा। देखिए है भी पर्पल वाला साइड से G। अब नेक्स्ट क्या बोला गया? राइट साइड से 10th नहीं पता, चलिए राइट साइड से को छोड़ते हैं, लेफ्ट साइड से 10 याद करते हैं। वो तो पता है ना, JQ जैक, तो फिर J का 10 था, और J का जब 10 था तो उसका पेयर क्या होगा? JQ जैकलिन के लिए यूज़ किए थे या फिर जंगल क्वीन के लिए यूज़ किए थे, तो JQ किधर से? वो Q हो जाएगा राइट साइड से 10, तो Q राइट साइड वाला ब्लू वाला यूज़ करेंगे, 10 हो गया। इसका मतलब कि G और Q के बीच वाला का हम लोग को नंबर पता करना था। 9 है क्या? ये चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सही है। इसका मतलब कि दोनों के बीच में टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 9 है। क्लियर है? समझ गए? चलिए नेक्स्ट टाइप है ये। इस टाइप में हम लोग ये देखते हैं, टाइप 7, ठीक है। इसमें हम लोग ये देखते हैं, फाइंड द मिडिल लेटर्स बिटवीन 2 गिवन पॉइंट्स। 2 पॉइंट के बीच में मिडिल लेटर, जैसे कि ये वाला जो क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि नंबर ऑफ लेटर्स निकालिए, लेकिन ऐसा तो नहीं ना बोला गया कि इसके बीचों बीच में कौन सा लेटर है ये निकालिए। अगर पूछा जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? ये दोनों लेटर अगर ऑलरेडी दिए हुए, दोनों के बीच वाला नंबर चाहिए, तो एक यहाँ से आगे बढ़ेंगे, एक यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ऐसा H और P। फिर आगे बढ़े तो O और I छिप गया, फिर आगे बढ़े तो J और N, फिर K और M, तो बच क्या रहा है बीच में? L। इसका मतलब L जो होगा वो क्या होगा? इसका मिडिल लेटर होगा। L जो होगा वो क्या होगा? इसका मिडिल लेटर होगा। यहाँ नहीं लिखते, इसका आंसर गड़बड़ करेगा। यहाँ बनाते हैं, जैसे ABCD में दिखा हुआ था ना, जैसे ABCD यहाँ से लेकर के पूरा Z तक, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर कोई बीच वाला लेटर मिलेगा, जैसे ये वाला जो पोर्शन है पूरा, ये टोटल कितने लेटर्स का होता है? 26 लेटर्स का, राइट। अब ये जो टोटल 26 लेटर्स का ये जो पूरा अल्फ़ाबेटिक टेबल या फिर सीरीज जो दिया हुआ है, ये तो इवन है ना, ये बात समझ रहे हैं? ये तो इवन है ना 26। अगर किसी भी नंबर्स में अगर टोटल नंबर ऑफ नंबर जो होता है उसका सम जो होता है या फिर टोटल नंबर जो होते हैं वो अगर इवन होता है, तो कभी भी उसका जो मिडिल पॉइंट होता है वो मतलब होल नंबर में नहीं आता है, वो हमेशा डेसिमल में आएगा, 0.5 करके ऐसा आएगा। तो इस तरीके का जब होता है तो हम लोग भी यहाँ पर सब निकाल नहीं पाएंगे कि ABCD में क्या होगा। फॉर एग्जांपल बीच वाला पोर्शन क्या होगा? M और N के बीच वाला, राइट। यही हो सकता है ना, M और N के बीच वाला पोर्शन। जब इसका मिडिल करेंगे तो इसका मिडिल क्या होगा? 13.5, ना 13 होगा ना वो 14 होगा, तो वो M और N के बीच वाला पोर्शन होगा। लेकिन जब इस तरीके का जब कंडीशन आएगा तो हम लोग कभी ऐसा लिख सकते हैं क्या? आधा M और इसका N, ऐसा कभी यूज़ करते हैं क्या? नहीं ना, ऐसा तो होता नहीं है। तो हम लोग इस तरीके से लिख नहीं सकते हैं। एग्जामिनर भी देखेंगे, बोलेंगे ये कौन से प्लैनेट से उठ करके आया है, ये हमको तो पता ही नहीं था कि ऐसे भी लिखा जाता है। चलिए, तो यहाँ वाला क्या पता चल गया कि करना क्या था कि अगर नंबर ऑफ लेटर्स इवन होंगे तो उसका मिड पॉइंट निकालना पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो ऑप्शन रहते हैं, मीन्स अगर ऑप्शन में N रहा तो N टिक होगा, M रहा तो N टिक होगा, या फिर इधर और वाला जो पोर्शन होता है इधर और वाला या फिर बोथ वाला, तो इस तरीके का जो ऑप्शन रहता है उसको हम लोग चूज़ कर सकते हैं। और नहीं तो ज़्यादातर क्वेश्चन में रहता है डेटा इनसफिशिएंट या फिर नन ऑफ द अबव, इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए
तो यहाँ पे तो पता चल गया इवन है, इसीलिए ये काम करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर नंबर ऑड में मिल जाए तो इजी होगा ना। जैसे ये नंबर, अगर हम लोग को अगर मिड पॉइंट निकालना होगा, पता है कैसे निकालेंगे? जैसे कि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल यहाँ पर कितने नंबर्स हैं? 9 है, राइट। अब इसका कोई मिड पॉइंट बोला जाए, ये तो 9 है यानी ऑड है ना, तो अब इसका कोई बीच वाला पोर्शन बोला जाए तो क्या निकलेगा? इधर से 1 2 3 4 गया, इधर से 1 2 3 4 भी गया, बचा क्या? 5। यानी बीच वाला पोर्शन इससे इस तरीके से निकालना इजी होता है। दूसरा ऑप्शन पता है क्या कर सकते हैं? फर्स्ट को और लास्ट को ऐड करके, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट और लास्ट जो था इसको ऐड करके 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो अपना आंसर ऐसे भी आ जाएगा। देखिए 9 + 1 10/2 क्या आ जाएगा? 5। क्लियर है? इस तरीके से आंसर आ गया। लेकिन सिर्फ फर्स्ट और लास्ट ही क्यों? हम लोग तो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल 2 और 8 को भी तो करेंगे तो भी तो 10/2 5 आएगा। 3 और 7 को ऐड करेंगे तो भी 7 + 3 10/2 5 आएगा। 4 + 6 10 10/2 5। इस तरीके से भी आंसर आ रहा है 5। इसका मतलब कि हम लोग को ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट और लास्ट लेटर को ही हम लोग क्या करते हैं? ऐड करके 2 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ लेटर्स ऑड हो तो किसी भी नंबर को हम लोग जब ऐड करेंगे, यानी वो नंबर क्या होना चाहिए? मिडिल लेटर के आजू बाजू वाला ही होना चाहिए। तो उस तरह से जब हम लोग ऐड करेंगे तो आंसर मिडिल लेटर एग्जैक्टली एक होल नंबर में मिडिल लेटर आएगा। लेकिन अगर यही नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स जो होंगे वो इवन नंबर में होंगे, जैसे 9 की जगह अगर ये 10 होता तो आंसर क्या आता? 5.5 इस तरीके का आता ना। तो हम लोग कभी ऐसे लिख पाते क्या? नहीं। तो इस तरीके जब होता है तो हम लोग को क्या करना होता है कि ऑप्शन पे बेस्ड यहाँ पर ऑप्शन चूज़ करना होता है। ठीक है, तो ये दोनों क्लियर हुआ। इससे हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग को पता चल जाएगा कि यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर्स इवन होंगे तो हम लोग यहाँ से मिड पॉइंट निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा अगर यहाँ पर मिड पॉइंट निकालना होगा तो। लेकिन अगर नहीं निकालना हुआ यहाँ पर, जैसे कि अगर बोल दिया जाए मिड पॉइंट और ये बोल दिया जाए कि ये इवन नहीं ऑड है, तो हम लोग यहाँ पर काफ़ी इजीली इसका मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद फिर बताइएगा आप लोग इसमें क्या होगा। फाइंड द मिड लेटर इन बिटवीन 13th लेटर फ्रॉम राइट एंड 10th लेटर फ्रॉम लेफ्ट साइड। यानी राइट साइड से 13वां लेटर और लेफ्ट साइड से 10th लेटर के बीच का मिड पॉइंट पूछा है, मिड पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग को वापस वही सेम डायरेक्शन में करना पड़ेगा इसको। या तो राइट को लेफ्ट बना लीजिए या फिर लेफ्ट को राइट बना लीजिए, या ये दोनों ट्राई करते हैं। ठीक है, अरे कहाँ गया ये? एक काम करते हैं, यहाँ पर जो राइट है उसको लेफ्ट बनाते हैं। ये लेफ्ट से जो 10 है वो वैसा ही रहेगा, राइट से जो 13 है उसको 27 से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे। या फिर दूसरा ऑप्शन पता है क्या है? लेफ्ट से 13 क्या होता है? m का पेयर n। ठीक है, तो यहाँ पर l से क्या हो जाएगा? 14। अब ये जब आ गया ऑप्शन तो हम लोगों को क्या करना है? इन दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो 10 + 4 14, 14 डिवाइडेड बाई 2 24, 24 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 12, 12 होता है l का। क्लियर हो गया? आ गया आंसर, मिड पॉइंट क्या आ गया? l। आइए अब इसी को यहाँ पे भी चेक करते हैं। r से 13 ऑलरेडी दिया पड़ा है, हम लोग को l से निकालना है कि l से क्या होगा ये चीज़। ठीक है, तो लेफ्ट साइड से क्या बनेगा ये? नहीं, ये भी तो r से ही बनाना था। एक है r से 13 और दूसरा जो लेफ्ट से जो दिया हुआ है उसको भी r से बनाना है। तो जो लेफ्ट साइड से 10 दिया हुआ है j है, j का जो पेयर हो जाएगा q, वो हो जाएगा राइट से 10। तो यहाँ पर q का होता है एक्चुअल में यहाँ पर 17। तो ये जो दिख रहा है जो लेफ्ट साइड से 10th है वो राइट साइड से कितने पोजीशन पर है? 17। अब इन दोनों को क्या करना है? ऐड कर देना है। यही करना है ना, राइट? तो आइए ट्राई करते हैं। कहाँ गया? 13 + 17, राइट? 0। ये क्या आएगा? इसका आ रहा है ये वाला पोर्शन का, यहाँ पर 30 आ जाओ 30 और इसको 2 से वापस डिवाइड भी करना था। अच्छा ये ऐड भी कर देते हैं यहाँ पर 13 + 17। पहले क्या करना था? दोनों को ऐड करना था और
2 से डिवाइड करना था, तो यहाँ क्या आ जाएगा 30 और फिर 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 15। अब यहाँ पर ध्यान देंगे ये जो 15 है वो कहाँ से आएगा, राइट चल रहा था, तो सिंपल सी बात है कि जब क्वेश्चन में राइट साइड हो तो आंसर भी तो हम लोग राइट साइड से ही निकालेंगे, तो ये हो जाएगा राइट साइड से 15। अगर राइट साइड से 15 है तो लेफ्ट साइड से क्या बनेगा, तो देखिए राइट साइड से 15 हम लोग को नहीं पता, ठीक है। अब लेफ्ट साइड से चेक करते हैं, तो लेफ्ट साइड से 15 जो होता है वो O होता है, और O का जो पेयर होता है वो होता है L। इसका मतलब L जो होगा वो राइट साइड से 15 होगा। ये क्लियर हुआ, तो ये क्या होता है इसका भी आंसर L। तो यहाँ से अपना आंसर आ गया, राइट साइड से निकाले तो भी L आएगा और लेफ्ट साइड से निकाले तो भी L आएगा। तो ये दो मेथड था इसको सॉल्व करने का, और बिलीव नहीं हो रहा तो यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। देखिए क्या बोला गया था, राइट साइड से 13, राइट नीचे वाला पोर्शन ना, यहाँ से 13 कौन है N, और लेफ्ट साइड से 10, तो लेफ्ट साइड से 10th कौन, लेफ्ट साइड ये वाला 10th कौन है, ये J है। अब ये दोनों के बीच वाला पोर्शन तो क्या है, K कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या L, तो L ही दोनों के बीच में है। ये क्लियर हुआ, समझ गए। तो जो क्वेश्चन था उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर सॉल्व किए, बस लेफ्ट राइट के लिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन उसको वो भी क्लियर हो जाएगा जब हम लोग दोनों को सेम डायरेक्शन में लेकर के आएंगे, ठीक है। अब समझे क्या होगा, यहाँ पर टेबल हर बार हम लोग यहाँ पर इस तरीके से फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जाम के लिए वैल्यूएबल नहीं हो जाएगा। एग्जाम में के लिए अगर रिलेवेंट चाहिए तो हम लोग को इसका यूज़ करना पड़ सकता है, क्या पड़ता ही है, इसी का यूज़ तो करना पड़ेगा। इसको हर बार टेबल कहाँ लिखने जाएंगे, है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से करना होगा। ये अगर क्लियर हो गया है तो चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या होगा। फाइंड द मिड लेटर इन बिटवीन 20th लेटर फ्रॉम द राइट एंड 10th लेटर फ्रॉम द राइट साइड। राइट से 20 और राइट से 10th लेटर के बीच वाला पोर्शन क्या होगा, ये पूछा गया, बताइएगा। हिंदी वाला भी बता देते, दाएं से 20वें अक्षर और दाएं से 10वें अक्षर के बीच का मध्य अक्षर ज्ञात करें, बीच वाला अक्षर क्या होगा। यहाँ पे टेबल यूज़ किया हुआ है, लेकिन आप लोग चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि ट्रिक वाला ही यूज़ करें, बनाइएगा, काफ़ी ईजी है। हुआ क्या, सेम डायरेक्शन है, ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत भी नहीं है, एक ही मेथड से बन जाएगा ये। हुआ, आइए देखते हैं। राइट साइड से 20, राइट साइड से 20 और राइट साइड से ही 10th, तो राइट साइड से ही 10th आया। सेम डायरेक्शन में, तो हम लोग को डायरेक्शन चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, बस ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो 20 प्लस 10th क्या होता है 30, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 30/2 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 15, और 15 कहाँ से, राइट साइड से 15 यानी कि लेफ्ट साइड से 12, और ये जो 12 होता है वो L होता है, ठीक है। क्लियर हुआ, तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। होप सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को, क्लियर है। चलिए अगर क्लियर है तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर कल मिलेंगे और भी इसी का ढेर सारा क्वेश्चन लेकर के आएंगे, ताकि हम लोग का पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, एग्जाम में जब क्वेश्चन मिले तो देख करके आंसर बन जाए, ठीक है। चलिए, तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और नोट्स बनाते हुए रहिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स के लिए भगवान जो होगा ना आपका बाद में एग्ज़ाम के लिए, वो नोट्स ही होगा, ठीक है। तो उस तरीके से उसको सॉल्व करते रहिएगा और नोट्स ज़रूर बनाते रहिएगा, ठीक है क्लास। तो आज के लिए बस इतना ही है, थैंक यू।